रानो चिड़िया की बेटी गुड़िया जब से अंडे से निकली थी वो बहुत कमजोर थी। वो दाना भी अच्छी तरह नहीं खाती थी। मेरी बेटी, आपने कल से कुछ नहीं खाया, अगर खाओगी नहीं तो बड़ी कैसे होगी? थोड़ा दाना खा लो मेरी बच्ची। मम्मा क्या करूं, मेरा दाना खाने को दिल ही नहीं कर रहा। मम्मा चिड़िया अपनी सास से कहती है, सासू माँ, गुड़िया दिन ब दिन कमजोर होती जा रही है, इसे किसी वैद्य को दिखाना होगा। कोई जरूरत नहीं है फजूल खर्चे करने की, मैं नीम के पत्ते लाती हूँ, वो कूट कर दो इसे, ठीक हो जाएगी। ऐसा पहले भी कई बार कर चुके हैं, कभी नीम के पत्ते, कभी अनार के फूल, लेकिन गुड़िया वैसी की वैसी ही है। सासू माँ घर से निकलती है और नीम के पेड़ से पत्ते तोड़ती है और एक सियानी बूढ़ी कव्वी के पास जाती है। बहन, मेरी पोती बहुत कमजोर है, मैं उसके लिए नीम के पत्ते लेकर जा रही हूँ, क्या वो नीम के पत्ते खाने से ठीक हो जाएगी? बहन, वो वक्त क्या जब डॉक्टर नहीं होते थे, अब तो गली गली में डॉक्टर बैठे हुए हैं, उसे किसी डॉक्टर को चेक करवाओ। तुमने भी मेरी बहू वाली बात ही की, मैं नहीं मानती ऐसे डॉक्टरों को। रानो की सास नीम के पत्ते लेकर घर चली जाती है। मम्मा, मम्मा, मैं नहीं खाऊंगी, ये बहुत कड़वे हैं। खा ले, डॉक्टरों के टीकों से तो अच्छे ही हैं। तुम्हारा पिता भी बचपन में तुम्हारी तरह ही कमजोर था, उसे भी मैं नीम के पत्ते ही दिया करती थी। सासू माँ, इतने कड़वे नीम के पत्ते हम बड़े नहीं खा सकते, तो ये छोटी सी बच्ची क्या खाएगी? बगाड़ ले, चुप कर जाओ, बच्चों के सामने ऐसी बातें नहीं करते। बहुत मुश्किल से गुड़िया की दादो उसे नीम के पत्ते खिला ही देती है। 3 दिन गुजर जाते हैं, गुड़िया वैसे की वैसी ही थी। तंग आकर गुड़िया की मम्मा गुड़िया की दादो के पास जाती है, जो नदी पर बैठी हुई थी। सासू माँ, मैं गुड़िया को किसी वैद्य के पास लेकर जा रही हूँ, आप मुझे मना मत करना। हमारे परिवार में घरेलू टोटकों से ही इलाज करते हैं, कोई जरूरत नहीं है डॉक्टर के पास जाने की। मैं जाऊंगी, मेरी बेटी की जिंदगी का सवाल है। मम्मा चिड़िया घर जाती है और अपनी बेटी गुड़िया को साथ लेती है और गोरी कव्वी के पास जाती है। बहन गोरी, मेरी मदद करो, मेरी बेटी को वैद्य के पास लेकर जाना है। इसकी दादी से पूछ लिया है, वो तो अभी कुछ दिन पहले ही नीम के पत्ते तोड़ रही थी गुड़िया को देने के लिए। वो कब मान रही थी, लेकिन मैं अब अपनी बेटी को वैद्य को ही दिखाऊंगी, मेरे साथ चलें। फिर गोरी कव्वी रानो चिड़िया को साथ लेकर जंगल की दूसरी तरफ बुलबुल डॉक्टर के पास जाती है। बुलबुल गुड़िया को अच्छी तरह चेक करती है। ये बच्ची तो बहुत देर से बीमार है, अब इसका पेट बहुत कमजोर हो गया है, इसे खाने में क्या देती हो? दाना ही देती हूँ, कभी दिल करे तो 1-2 दाने खा लेती है। इसे 6 महीनों तक गाय का दूध देना होगा और फिर 6 महीनों के बाद ये दाना खाने लायक हो जाएगी। गाय का दूध? लेकिन गाय का दूध तो बहुत मुश्किल से मिलेगा। चिंता ना करो चिड़िया, मेरे कालूपति जी के जानने वाले इंसान हैं, वो तुम्हें किसी न किसी इंसान से गाय का दूध ले देगा। मम्मा चिड़िया अपनी बेटी को लेकर वापस घर आ जाती है। मेरी गुड़िया बेटी अब ठीक हो जाएगी, जब गाय का दूध लाओगी तो फिर देखूंगी मैं। सासू माँ, मैं पूरी कोशिश करूंगी और आप देखना, मैं गाय का दूध लेकर ही घर लौटूंगी। मम्मा चिड़िया गोरी कव्वी के घर जाती है। कालू जी, रानो के साथ जाओ इंसानों की बस्ती में और किसी जानने वाले इंसान से चिड़िया को गाय का दूध लेकर दो। कालू भैया, आपको इंसान कैसे जानते हैं? मुझे छोटे बड़े इंसान सब जानते हैं, क्योंकि इंसानों का और कौवों का जन्म जन्म का रिश्ता है। तुम चलो मेरे साथ। कालू कौवा रानो चिड़िया को साथ लेकर इंसानों की बस्ती की तरफ चला जाता है। एक किसान अपने खेत में काम कर रहा था। चिड़िया और कौवा किसान इंसान के पास जाकर बैठ जाते हैं। इंसान, मैं कौवा हूँ, कालू कौवा, एक काम से आया हूँ मैं आपके पास। छी छी, चल भाग कौवे, मैंने तुम्हें पहचान लिया है, तुम कई बार मेरा दोपहर का खाना चुरा कर खा जाते हो, भाग जाओ यहाँ से। ऐसे कहते हुए किसान इंसान जमीन से पत्थर उठाता है। चिड़िया और कौवा जल्दी से उड़ जाते हैं। बच गए, देखा चिड़िया, वो इंसान मेरा जानने वाला था। चलो अब हम किसी दूसरे इंसान के पास जाते हैं। फिर कौवा रानो चिड़िया को लुहार इंसान के पास लेकर जाता है। लुहार इंसान काम कर रहा था। इंसान, लुहार इंसान, मैं कौवा हूँ, कालू कौवा, एक काम से आया हूँ मैं आपके पास।
कौवे, काले कौवे, मुझे अच्छी तरह याद है तुम मेरी दरंती उठाकर भाग गए थे। मैं पीछे गया तो नदी में फेंक दी थी। छी छी, चल चल भाग यहाँ से, मैं छोड़ूंगा नहीं तुझे। चाचा लोहार जी। लेकिन लोहार इंसान लाठी लेकर भागता है। चिड़िया और कौवा वहाँ से उड़ जाते हैं। बच गए, बच गए। देखा देखा, जानता तो ये इंसान भी था मुझे। कौवे भैया, मैं समझ गई, आपको जानते तो सब इंसान हैं, लेकिन आपके बुरे कामों की वजह से सब आपसे डरे हुए हैं। आप ऐसा करें, आप वापस चले जाएं। मैं अकेली ही चली जाती हूँ और किसी इंसान से गाय का दूध ले आती हूँ। हाँ चिड़िया, तुमने सच कहा। मैं तो लंबे समय से इंसानों से छेड़छाड़ करता आ रहा हूँ, इसलिए कोई भी मेरा विश्वास नहीं करेगा। चिड़िया उड़ती है और बस्ती में एक घर के आंगन में पेड़ पर जाकर बैठ जाती है। किसान की पत्नी गाय का दूध निकाल रही थी। जब किसान की पत्नी गाय का दूध निकाल लेती है तो रानो चिड़िया उसके पास जाती है। माँ जी, मैं भी एक माँ हूँ। मेरी बेटी बहुत बीमार है और वैद्य जी ने कहा है कि उसे गाय का दूध दूंगी तो फिर ही मेरी बेटी ठीक होगी। चिड़िया, क्या तुम मेरे पास गाय का दूध लेने आई हो? हाँ माँ जी, मैं बहुत मजबूर हूँ, मेरी मदद करें। फिर किसान की पत्नी बाल्टी भरकर गाय का दूध चिड़िया को दे देती है। चिड़िया रानी, मेरा घर तुम्हारे लिए खुला है, जब भी दिल करे आ जाना और मुझसे गाय का दूध ले जाना। चिड़िया खुश हो जाती है और गाय का दूध लेकर वापस चली जाती है। बहू, मैं तो हैरान हूँ, इंसानों ने तुम पर विश्वास कैसे कर लिया? माँ जी, एक माँ को अपने बच्चों के लिए मुश्किल से मुश्किल काम भी करना ही पड़ता है। मम्मा चिड़िया अपनी बेटी को गाय का दूध पिलाती है और फिर 1 महीने तक मम्मा चिड़िया हर रोज किसान की पत्नी से गाय का दूध लाकर अपनी गुड़िया को पिलाती। 1 महीने बाद गुड़िया ठीक हो जाती है और वो अच्छी तरह उड़ने लगती है। वो पहले से स्वस्थ और मोटी हो गई थी। मम्मा, आपने मेरे लिए बहुत मुश्किलें उठाई, मेरी बेटी ठीक हो गई। मेरे लिए जीवन की इससे बढ़कर और कोई खुशी नहीं हो सकती। ऐसे कहते हुए मम्मा चिड़िया अपनी बेटी को गले से लगा लेती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। प्यारे दोस्तों, इस कहानी के कल वाले भाग में आपने देखा कि कैसे गुड़िया की मम्मा बीमार थी और कैसे उस बीमार माँ को अपनी बेटी की चिंता हो रही थी। वो अपने सारे जानने वालों को अपनी बेटी का ख्याल रखने का कहती है और फिर कैसे वो अपनी बेटी को छोड़कर मर जाती है। गुड़िया अपनी मम्मा की बात मानते हुए सीधी अपनी मौसी के पास चली जाती है। बरगद का पेड़ तो यही है और साथ वाला घर, हाँ यही तो है मौसी का घर। गुड़िया उस घर के दरवाजे पर दस्तक देती है। घर के अंदर से दरवाजे के एक छेद में से गुड़िया की मौसी गुड़िया को देख लेती है। गुड़िया अकेली और यहाँ, इसका मतलब दीदी अब नहीं रही। अगर मैंने गुड़िया को यहाँ रख लिया तो मेरा पति तो गुड़िया के साथ साथ मुझे भी घर से निकाल देगा। बार बार बुरा बनने से अच्छा है मैं एक बार ही बुरी बन जाती हूँ। गुड़िया की मौसी जैसे ही दरवाजा खोलती है, गुड़िया अपनी मौसी के गले लगकर रोने लग जाती है। मौसी, मौसी, मम्मा नहीं रही। मम्मा मुझे अकेली छोड़कर चली गई। मम्मा को तो रात ही पता चल गया था, इसलिए मम्मा ने मुझे आपके पास आने का कहा था। गुड़िया बेटी, चुप कर जाओ। गुड़िया, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ बेटी, मेरा पति इतना अच्छा नहीं है जो आपको यहाँ रखे। मुझे पता है आप यहाँ रहकर खुश नहीं रहोगी और मुझसे ये सब नहीं देखोगा। आप अपनी मम्मा के घर में ही रहें। आप वापस चली जाएं गुड़िया बेटी। गुड़िया सिसकियाँ लेती हुई अपनी मौसी की बड़ी बड़ी बातें सुन रही थी। मौसी, बहुत अच्छा किया जो आपने ये सब मेरी मम्मा से नहीं कहा। कम से कम मरते समय मेरी मम्मा को थोड़ा आपका आसरा तो था। सॉरी मौसी, मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। गुड़िया वहाँ से वापस चली जाती है। गुड़िया की मौसी अच्छी थी या बुरी, मगर गुड़िया को जाता हुआ देखकर वो रो रही थी। शायद वो मजबूर ही होगी और वो दरवाजा बंद करके अंदर चली जाती है। गुड़िया रात से भूखी थी, उसने कुछ भी नहीं खाया था। वो रास्ते में आते हुए अपनी मम्मा के बचपन के दोस्त मिठू तोते अंकल के घर जाती है।
मुझे तो रात से ही सब मालूम था। आपकी मम्मा ने मुझे बता दिया था कि अब वो नहीं बचेगी। अंकल, माँ ने कहा था कि जिंदा रहने की उम्मीद न छोड़ना। अंकल, मैं कल से भूखी हूँ और मुझे नहीं मालूम कि दाना कहाँ से मिलता है। इन दिनों दाना लेने दूसरे जंगल जाना पड़ता है। मैं तो सुबह सवेरे ही दाना ले आया था। अंकल, क्या आपके पास एक दाना है जो आप मुझे दे सकें? गुड़िया, बहुत मुश्किल हो जाएगी मेरे लिए। अगर मैंने तुम्हें दाना दे दिया तो मेरी पत्नी को भूखा रहना पड़ेगा। वो नदी से पानी पीकर आने ही वाली होंगी। कौवे अंकल, क्या कौवे अंकल का घर वही है ना, सामने वाला? हाँ हाँ, वही घर है। तुम्हारी मम्मा कल शाम उनके पास भी गई थी। गुड़िया वहाँ से सीधी कौवों के घर जाती है। इतनी छोटी सी उम्र में इतना बड़ा दुख। गुड़िया, तुम्हारी मम्मा तो अभी जवान थी, फिर न जाने क्या हो गया तेरी मम्मा को। मम्मा की किडनी फेल थी, मगर मम्मा ने सबसे ये बात छुपाए रखी। कल जब वो बेचारी मेरे पास आई तो बुझी बुझी बातें कर रही थी। आंटी, मेरा घर में अकेले दिल नहीं लगेगा, क्या आज की रात आप मुझे अपने घर में रख लेंगी? अगर एक रात की बात हो तो मेरे घर के दरवाजे खुले हैं, मगर गुड़िया बेटी जरा सोचो तुम कल क्या करोगी, और फिर अभी तो पूरी जिंदगी बाकी है। मैं समझ गई आंटी। गुड़िया उड़ती है और अपने घर वापस आ जाती है। उस रात वो भूखे पेट ही सोने के लिए घोंसले में लेट जाती है। आधी रात तक वो अपनी मम्मा को याद करती रही और फिर गुड़िया को नींद आ जाती है। दूसरे दिन गुड़िया उसी समय पर उठती है जिस समय उसकी मम्मा दाना लेने जाया करती थी। वो जल्दी जल्दी से घर से निकलती है और जिस दिशा में सारे पक्षी जा रहे थे वो भी उस दिशा में उड़ती है। वो दूसरे पक्षियों के पीछे उड़ती हुई पहाड़ों के उस पार चली जाती है। वहाँ दाना था। दाना देखकर गुड़िया बहुत खुश होती है। आज तो तोते अंकल और गोरी कवि ने गुड़िया को बुलाया तक नहीं था। शायद वो गुड़िया से डर रहे थे कि कहीं वो उनके लिए बोझ ना बन जाए। गुड़िया जी भर के दाना खाती है और 2-4 दाने लेकर वापस चली जाती है। ऐसे दिन गुजरने लगे, पुरानी यादें कम होने लगी और गुड़िया बड़ी होने लगी। उसने समय के साथ साथ सब सीख लिया था, घर बनाना भी। आज वो अपने घर की छत मरम्मत करने के लिए कुछ लकड़ियाँ इकट्ठी कर रही थी। वो लकड़ियों की गठरी बांध लेती है। सुनिए सुनिए, क्या आप ये लकड़ियाँ मेरे सर पर रख देंगे? थोड़ी दूर बैठा हुआ पक्षी गुड़िया की आवाज सुनकर वहाँ आ जाता है। आपको कहाँ देखा है मैंने? शायद बुलबुल डॉक्टर के क्लिनिक पर। हाँ, मुझे याद आ गया, अब तो हम बड़े हो गए हैं। क्या आपकी मम्मा का बुखार ठीक हो गया था? ये सुनकर उस चिड़े की आंखों में आंसू आ जाते हैं। नहीं, 3 दिन बाद मेरी मम्मा मुझे छोड़कर चली गई थी। और आपकी मम्मा कैसी हैं अब? मेरी मम्मा तो उसी रात मर गई थी। वो आखिरी दिन था मेरी मम्मा का मेरे साथ। मम्मा के बाद सबने साथ छोड़ दिया। मैं छोटा था मगर हालात ने जल्द ही बड़ा कर दिया। मैंने माँ के बाद घर भी बना लिया और दाना भी इकट्ठा कर लिया। मैंने सब सीख लिया। मेरी तरह माँ के बाद कुछ ही दिनों में मैंने भी सब सीख लिया था, और ये भी कि इस जंगल में कोई किसी का नहीं है। सबके दुख अलग अलग हैं, दुखों में कोई किसी का साझी नहीं है। चले, मैं आपको अपना घर दिखाता हूँ। नहीं, मैं कल आऊंगी। आज मुझे अपने घर की छत मरम्मत करनी है। फिर वो चिड़ा लकड़ियाँ उठाने में गुड़िया की मदद करता है और गुड़िया चली जाती है। माँ के बाद आज पहली बार कोई अपना महसूस हुआ है। ये भी मेरी तरह ही दुखों से भरी हुई है। गुड़िया अपने घर की छत मरम्मत कर लेती है। उस रात तेज बारिश थी। गुड़िया घर में सुरक्षित बैठी हुई थी। उसके पास दाना भी था और पानी भी। नहीं थी तो माँ नहीं थी, जो अब उसे कभी नहीं मिल सकती थी, जिसकी कमी हमेशा उसे महसूस होती रहेगी। दूसरे दिन गुड़िया फिर से जंगल जाती है और उसे वही चिड़ा फिर से मिलता है। आपको तो मेरे नाम का पता है, मगर आपने मुझे अपना नाम नहीं बताया। रोज है मेरा नाम। रोज, बहुत अच्छा नाम है आपका। गुड़िया, क्या हम मिलकर एक दूसरे के दुख कम कर सकते हैं? माँ ने कहा था कि जिंदा रहने की उम्मीद न छोड़ना। सच सच, मेरी माँ ने भी ऐसे ही कहा था। माँ ने कहा था कि गुड़िया बेटी, कभी भी जिंदा रहने की उम्मीद न छोड़ना।
फिर वो चिड़ा उस चिड़िया को अपने साथ अपने घर ले जाता है और वो एक साथ रहने लगते हैं। चंद दिनों बाद उनके घर में भी चूं चूं की आवाज ने रौनक लगा दी थी और उन्हें जिंदा रहने की उम्मीद मिल गई थी। आज गुड़िया एक छोटे से बच्चे की माँ बन गई थी और रोज पिता। लंबे दुखों के बाद अब खुशियाँ उनका मुकद्दर थीं और वो परिवार इतना खुश था कि शायद ही जंगल में कोई और परिवार इतना खुश हो। प्यारे दोस्तों, जिंदगी में दुख और सुख आते जाते रहते हैं, मगर कभी भी जिंदा रहने की उम्मीद ना छोड़ो, जैसा गुड़िया की मम्मा ने उससे कहा था। और प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।